हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने देखी थी उसमें जिसमें हमने प्रोजेक्ट ब्रीफिंग करी थी और सैंपल फ्लैट देखा था। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ लोकेशन का, वाई सेक्टर 1, वाई नोएडा एक्सटेंशन, बिल्डर का एज अ रेट्स, पेमेंट प्लान। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन वाई नोएडा एक्सटेंशन। अब आपको बता दूं, नोएडा एक्सटेंशन 2010 में लॉन्च हुआ था। जिस पार्ट में हम बैठे हैं दिस इज कॉल्ड नोएडा एक्सटेंशन, बट इसको नोएडा एक्सटेंशन क्यों बोला जाता है जबकि ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। दिस इज कॉल्ड, एड्रेस जो है वो आता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। आज ग्रेटर नोएडा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ग्रेटर नोएडा ईस्ट, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा ईस्ट जो पुराना ग्रेटर नोएडा अल्फा बीटा गामा परी चौक से जो स्टार्ट होता है, वो आज भी हम नोएडा से जाते हैं तो शायद दूसरा शहर लगता है, क्योंकि 25-30 किलोमीटर हम ड्राइव करके जाते हैं तो हमें रेजिडेंशियल परी चौक पे हम पहुंचते जो हमें आबादी दिखने लगती है। ये वाला पार्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पार्ट ऐसा है कि एक फ्लाईओवर पार किया आधे किलोमीटर का जो हिंडन का ब्रिज, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा हिंडन से डिवाइडेड है। हिंडन की उस तरफ नोएडा, इस तरफ ग्रेटर नोएडा। तो और हम हिंडन का पुल पार करते हैं तो हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आते हैं, और अगर हिंडन का वो वाला पुल उस तरफ पार करते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो नोएडा का वो पार्ट आ जाता है सेक्टर 119, 120, 121 जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे अराउंड 5,500-6,000 रुपए के पर स्क्वायर फीट से रेट स्टार्ट है। जहाँ पे आज मार्केट जाते हैं तो शाम को हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नोएडा से अटैच्ड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, तो इसलिए इसको नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं। एक वो पुराना ग्रेटर नोएडा ईस्ट हो गया, इसको इसीलिए नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं क्योंकि ये नोएडा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फर्स्ट सेक्टर है, यहाँ से 15 किलोमीटर तक अभी नोएडा एक्सटेंशन है, बट आप जितनी दूर जाओगे उतना रेट कम होता जाएगा, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नोएडा से कनेक्टेड है। और जिस सेक्टर में हम बैठे सेक्टर 1, ये सबसे पहला सेक्टर है नोएडा का। अभी गौर से कनेक्टिविटी है, जैसे हम आते हैं गौर से घूम के, इन फ्यूचर हमारे बिल्कुल नेक्स्ट रोड से कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। जो पुल बन चुका है ऑलरेडी, मतलब प्रपोज नहीं है, जो फ्लाईओवर बन चुका है, जिसमें 6 महीने में रोड का काम चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली नोएडा से सेक्टर 78 जो मेट्रो रूट बन चुका है, वहां पे जाके हम लैंड कर देंगे 2.5 किलोमीटर में। तो ये सेक्टर और पॉश हो जाएगा, मतलब और 6 महीने के अंदर। दूसरा एक सेक्टर का और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जैसे दिल्ली में सबसे महंगा एरिया कौन सा है, गोल्फ लीग, क्योंकि वहां पे गोल्फ कोर्स है। नोएडा में सेक्टर सबसे महंगा एरिया कौन सा है, 37, 44, 40 सेक्टर जो गोल्फ कोर्स के आसपास है। तो गोल्फ कोर्स होना अपने आप में एक लैंडमार्क होता है, और इस सेक्टर में ऑलरेडी गोल्फ कोर्स का काम शुरू हो चुका है। 3 साल हो गए गोल्फ कोर्स का काम शुरू हुए। 168 एकड़ का गोल्फ पूरा स्पोर्ट्स सिटी है, जिसमें 130 एकड़ का सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है, 18 होल्स। और आप बिलीव करो, जब गोल्फ कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आपके सेक्टर में, सेक्टर 1 में गोल्फ कोर्स है, आपका सबसे पहला सेक्टर है नोएडा से, तो आप वॉक करके मॉर्निंग में जाओगे तो आप गोल्फ कोर्स के आसपास वॉक कर रहे होगे। तो द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, द काइंड ऑफ एमिनिटीज जो इस सेक्टर में आ रही है। सामने हमारा KP5 है, सारा नॉलेज पार्क 5 सेक्टर है, सबसे बड़ा ITES सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर। और जिस एरिया में IT आता है वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका होता है। आप यू नेम बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, तो एड्रेस मैटर्स अ लॉट। तो आप सेक्टर 1 में बैठे हो, प्राइम सेक्टर है नोएडा एक्सटेंशन का, जिसमें गोल्फ कोर्स है, कनेक्टिविटी है नोएडा से। मेट्रो कनेक्टिविटी जो प्रपोज्ड है वो तो 1 किलोमीटर पे आएगी आएगी, हम कोई प्रपोज की बात नहीं कर रहे। जो रनिंग मेट्रो जिसकी लाइन डल चुकी है वो यहाँ से एग्जैक्टली अपनी साइड से 3.5 किलोमीटर की सेक्टर 78 की जो मेट्रो आ रही है। तो लोकेशन वाइज बहुत अमेजिंग है। प्लस जिस सेक्टर में हम बैठे हैं, हमारा नेबरहुड कैसे, वो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे बिल्कुल प्रोजेक्ट के पीछे गौर के मलबरी विलास बन रहे हैं, जो एक विला 20 करोड़ से स्टार्ट होता है और 24 करोड़ तक जाता है। अभी ATS ने लॉन्च किए यहाँ पे प्रोजेक्ट, अभी जिसमें एक ईंट नहीं रखी हुई, उसका 4800 रुपीज, 4500 प्लस 300 रुपए अदर चार्ज, 4800 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। मिनिमम साइज 1800 स्क्वायर फीट का, तो 1 करोड़ से एक अपार्टमेंट शुरू होता है। साहा बिल्डर जिन्होंने मेघदूतम बनाया, 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो आपका नेबरहुड जितना भी है सेक्टर 8 में, सारा जो नोएडा के पॉश बिल्डर्स सारे सेक्टर 1 में बैठे हैं, क्योंकि ये सेक्टर प्राइम है। इसके अलावा सब नॉर्मल अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं सारे। तो आपका नेबरहुड बहुत अच्छा है, जहाँ पे 1 करोड़ से अपार्टमेंट शुरू होता है, उस नेबरहुड में आप बैठे हो। गोल्फ कोर्स है आपके पास, कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, सामने KP5 है, 5 स्टार होटल्स है, मॉल्स है, जिसके फिटिंग एंड फिक्सचर चल रहे हैं मॉल्स के। तो एरिया वाइज बहुत अमेजिंग है। और इस सेक्टर में अगर हम बड़े बिल्डर ATS भी नहीं लेते तो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जैसे स्टेलर हुआ या एस, वो सबसे रॉ हाउसिंग दी है जिन्होंने, जिनकी कुछ खास एमिनिटीज नहीं है, क्लब की रॉ हाउसिंग दी है, उनका रेट 4,4500 रुपए का, 4500 का आज का रेट है जिनका। तो लोकेशन हमारे पास दी बेस्ट लोकेशन में बैठे हैं। दूसरा एज अ बिल्डर लोकेशन दी बेस्ट है। दूसरा एज अ बिल्डर राज, हम अपने ऑलरेडी 18 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, मतलब 1985 से काम कर रहे हैं।
85 से 1985 से आज तक 2017 तक ऑलरेडी 18 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं विदाउट डिफॉल्ट कभी। किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक डिफॉल्ट नहीं आया। 27 साल पहले 5 एकड़ का प्रोजेक्ट इंदिरापुरम में डिलीवर कर दिया था। अभी वृंदावन में 9.5 एकड़ का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हरे कृष्ण ऑर्चिड के नाम से, जो वृंदावन का दी बेस्ट टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक है। मतलब ओमेक्स की कंस्ट्रक्शन में मानता हूँ अच्छी है। ओमेक्स हमारे से 500 रुपए सस्ता है, हमारा 500 रुपए महंगा बिकता है ओमेक्स से। तो द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं आया। और उसका बहुत बड़ा रीजन है एक डिफॉल्ट नहीं आने का कि एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट चलता है हमारा। जब तक ये प्रोजेक्ट अब डिलीवर नहीं होगा दूसरा प्रोजेक्ट हम लॉन्च नहीं करते। एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट चलने से आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं आया हमारा। एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं राजस्थान में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, द्वारका में, वृंदावन में, इंदिरापुरम में 2, गाजियाबाद में एक्सप्रेस टावर, एक्सप्रेस जेनिथ, नोएडा में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। बिल्डर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट सारे बैंक लोन कर रहे हैं। तीसरा हम आते हैं फिर प्राइसिंग पे। प्राइसिंग कैसी है हमारी? आज मैंने जैसे डिस्कस कर रहे थे हमारे गौर के विलास तो अलग है, चलो एटीएस 4500 रुपए फीट बेच रहा है, 5000 रुपए फीट साहब मिगलानी 5000 रुपए फीट। तो आसपास जितने नई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इस सेक्टर में और कोई प्लॉट्स नहीं अवेलेबल, तो जितनी नई डेवलपमेंट हो रही है सारी महंगी, मतलब 4500 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट महंगा बिक रहा है। अगर हम सबसे सस्ते अपार्टमेंट्स उठा के देख लेते हैं जो है स्टेलर के, स्टेलर में आ रही है। हम और आगे जाते हैं, थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं हम अपनी साइड से राइट लेते हैं, तो हयात होटल के फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स का काम शुरू हो गया है। हयात होटल की तरफ इंटीरियर चल रहा है। सामने KP5 सेक्टर, ओप्पो मोबाइल फोन ने बहुत बड़ी लैंड बैंक ली है, HCL की बहुत बड़ी लैंड बैंक है, आर सिस्टम से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए है, IBM ने अपनी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दिया, सैमसंग ने आज तक की आउट ऑफ कोरिया 5000 करोड़ इन्वेस्ट किए इंडिया में। आज तक की आउट ऑफ कोरिया सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी 5 स्कूल्स रनिंग है यहाँ पे, DPS, रेयान, मिलेनियम इंटरनेशनल, एस्टर पब्लिक स्कूल और सेंट जॉन्स, ये ऑलरेडी रनिंग है यहाँ पे। सामने मेट्रो हॉस्पिटल है, हमारे कॉर्नर में यथार्थ हॉस्पिटल है। ये एरिया अमेजिंगली बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और सेक्टर 1 पॉश सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे गोल्फ कोर्स है और नोएडा से पहला सेक्टर है। और क्योंकि एड्रेस का बहुत फर्क पड़ता है, जिस सेक्टर में आप हो 2 बेडरूम यहाँ पे भी सेम रेट होगा, थोड़ा दूर चले जाओगे और सस्ता होगा, नोएडा में चले जाएंगे और महंगा होगा। तो एड्रेस मैटर्स अ लॉट। तो आप सेक्टर 1 में बैठे हो, प्राइम सेक्टर है नोएडा एक्सटेंशन का, जिसमें गोल्फ कोर्स है, कनेक्टिविटी है नोएडा से, मेट्रो कनेक्टिविटी जो प्रपोज्ड है वो तो 1 किलोमीटर पे आएगी। हम कोई प्रपोज की बात नहीं कर रहे, जो रनिंग मेट्रो जिसकी लाइन डल चुकी है वो यहाँ से एग्जैक्टली अपनी साइड से 3.5 किलोमीटर की है, सेक्टर 78 की जो मेट्रो आ रही है। तो लोकेशन वाइज बहुत अमेजिंग है। प्लस जिस सेक्टर में हम बैठे हैं, हमारा नेबरहुड कैसा है वो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे बिल्कुल प्रोजेक्ट के पीछे गौर के मलबरी विलास बन रहे हैं, जो एक विला 20 करोड़ से स्टार्ट होता है और 24 करोड़ तक जाता है। अभी ATS ने लॉन्च किए यहाँ पे प्रोजेक्ट, अभी जिसमें एक ईंट नहीं रखी हुई, उसका 4800 रुपीज, 4500 प्लस 300 रुपए